बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं धुरंधर मूवी के धुरंधर्स का, और देखते हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज में कितनी धुरंधरी थी। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। फिल्म का ट्रेलर शुरू हो रहा है और हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो सीन है वो है अर्जुन रामपाल के पीछे की तरफ से, और ये एक टिपिकल एंगल होता है। जैसे ही मूवी शुरू होती है और एंटागोनिस्ट को दिखाना होता है तो अक्सर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि एंटागोनिस्ट को फ्रंट से नहीं दिखाया जाता, उसको पीछे से दिखाया जाता है, और पीछे से दिखा करके एक तरह से उसकी अथॉरिटी दिखाई जाती है, एक इंट्रीग पैदा की जाती है, एक तरह की जिज्ञासा पैदा करी जाती है जनता के अंदर। उसका फेस एकदम से रिवील ना करने के पीछे जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने से पहले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान कितना खतरनाक है। कुछ ऐसा ही स्टार वॉर्स के ट्रेलर में डार्थ वेडर को भी पीछे से दिखाया जाता है। और इनफैक्ट इंडिया में जो बॉलीवुड मूवी एक बहुत फेमस है शोले 1975 वाली, तो उसमें भी गब्बर सिंह को जो है उसका एकदम से फेस नहीं रिवील किया जाता ट्रेलर में, और उसके पैरों से शुरुआत होती है। जब वो बोलता है कितने आदमी थे, तो उस वक्त उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, उसके पैरों को दिखाया जाता है, एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए कि ये इंसान कैसा होगा, और एक इंट्रीग पैदा करी जाती है ऑडियंस के मन में। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। अर्जुन रामपाल शुरुआत करते हैं स्टोरी टेलिंग से, और वो बोलते हैं कि मैं 6 साल का था और ये बात मेरे जहन में उतर गई जब मैंने जिया उल हक से सुना कि उन्होंने बोला कि ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। तो ये बात एटलीस्ट मेरे जहन में तो नहीं उतरी, क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को ये बात क्या समझ में आएगी कि इंडिया के 1000 टुकड़े कर दो या 1 लाख टुकड़े कर दो। ये बात एक 6 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगी। तो इस स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ये इसलिए लिखा गया ताकि पब्लिक के मन में एंटागोनिस्ट यानी विलेन के प्रति एक द्वेष का भाव पैदा हो। जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। तो ट्रेलर के शुरुआती 15 सेकंड में ही यहाँ पर जिसने ट्रेलर डिज़ाइन किया है वो हमें एक शॉक वैल्यू दे रहा है। शॉक वैल्यू मतलब एक तरह का झटका दे रहा है कि अरे ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर टेबल पर एक आदमी लेटा हुआ है जो कि जिसकी बॉडी में से ब्लीड कर रहा है, उससे खून निकल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में हुक्स लगा रखे हैं मेटल के, और उसको शायद टॉर्चर किया गया है। मैंने मूवी नहीं देखी है, लेकिन मैं इसका अनुमान लगा रहा हूँ कि ये कोई यहाँ पर इंटरोगेट किया जा रहा है टॉर्चर मेथड के थ्रू। धुरंधर मूवी का ये जो ट्रेलर है वो 3.5 मिनट से ऊपर का है, तो यहाँ पर जो ट्रेलर को डिज़ाइन कर रहा है वो चाहेगा कि शुरुआत में ही लोग इस ट्रेलर पे हुक कर जाएं, वो उससे हटे ना, और इसलिए वो यहाँ पर एक शॉक वैल्यू दे रहा है जिससे कि इंसान को लगे अरे छी ये क्या हो रहा है यहाँ पर। माइंड कंट्रोल के अपने A5 प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि अटेंशन जो कि सेकंड एलिमेंट होती है A5 माइंड कंट्रोल फार्मूला का, तो अटेंशन गेन करने के लिए अक्सर कुछ नया किया जाता है जिसको नॉवेल्टी कहा जाता है। तो इस तरह की जो शॉक वैल्यू है ये अक्सर, एटलीस्ट मैंने तो इस तरह का सीन कभी किसी मूवी में देखा नहीं है। वैसे मैं मूवीज़ कम देखता हूँ, लेकिन मैंने एटलीस्ट कभी इस तरह के सीन्स जहाँ पर किसी के चेहरे पे हुक्स लगा रखे हैं, बॉडी पे हुक्स लगा करके उसको खींचा जा रहा है इंटरोगेशंस में, तो इस तरह का तो मैंने कभी देखा नहीं है। आपने देखा है तो मुझे बताओ, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी नया सीन है जिसकी वजह से मैं यहीं पर ही हुक कर गया हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस इंटरोगेशन या टॉर्चर जो भी इसको बोल लो, यहाँ पर कुछ कमी निकाल सकते हो, कुछ फैक्चुअल इशू निकाल सकते हो इसमें, तो हाँ जी एक इशू तो है इसमें दिखाई दे रहा है कि वो जो बंदा लेटा हुआ है जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसका जो दूसरे तरफ वाला जो पैर है, उसका जो पंजा है वो कर्ल नहीं कर रहा है। जबकि किसी का भी पैर में इस तरह से हुक्स लगा करके उसको खींचा जाएगा तो उसके पैर ऑटोमेटिकली कर्ल कर जाएंगे। इनफैक्ट आप देख करके भी आपके पंजे हो सकता है कर्ल कर जाएं इस तरह के सीन को देख करके। और इसका इस तरफ वाला जो पैर है, हमारी तरफ वाला जो पैर है, उसका जो टो है वो कर्ल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वाला नहीं कर रहा है। इसकी पूरी बॉडी हिल गई है, शेक कर रही है, लेकिन जो पंजा है वो रिलैक्स्ड है। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। वैसे इस तरह के जो टॉर्चरिंग मेथड्स होते हैं जो कि इंटरोगेशंस में यूज़ होते हैं, ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले। कोई भी इंसान इन्फॉर्मेशन सही दे देगा वो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से किसी को टॉर्चर करके जानकारी निकालना।
ये मूवीज़ में चल जाता है ये सब, लेकिन रियल लाइफ इंटरोगेशन में इस तरह के ऐसे मेथड्स काम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इस पर एक रिसर्च भी हुई है और उस रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर ब्रूट फोर्स किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाया जाता है, तो अक्सर वो फॉल्स कन्फेशन करता है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो उस रिसर्च में ये हुआ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को, जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनको बोला गया कि एक ऑडियो ट्रैक चलाया जाएगा और उस ऑडियो ट्रैक के अकॉर्डिंगली आपको टाइप करना है। जो भी वहाँ पे ऑडियो ट्रैक चल रहा है वही आपको टाइप करना है कीबोर्ड पर। तो जब उन्होंने टाइप करना है तो उनको एक बात का ध्यान रखना है कि कीबोर्ड में जो ऑल्ट की होती है ना, वो नहीं प्रेस होनी चाहिए। अगर आपने उस ऑल्ट की को गलती से भी प्रेस कर दिया तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो सारा ख़राब हो जाएगा और पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो सब शुरू हो गए अपने कीबोर्ड पर। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि सिस्टम क्रैश कर गया सबका। वो क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि वो सिस्टम, जो कंप्यूटर था, वो इसी तरह से प्रोग्राम था कि उसने क्रैश होना ही होना था। अब जब कंप्यूटर क्रैश हो गया, पूरा डेटा लॉस्ट हो गया, उसमें लिखा हुआ आ गया डेटा लॉस्ट। तो अब जो एक्सपेरिमेंटर था उसने बोला कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें बोला था कि ऑल्ट की को प्रेस नहीं करना, तुमने तो पूरा डेटा लॉस्ट कर दिया। उसने बोला मैंने तो नहीं किया यार, एक्सपेरिमेंटर ने जो है दबाव बनाया उन पे। तो शुरू में तो उन स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत रजिस्ट किया कि भाई हमने नहीं किया, हमारी गलती नहीं है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटर ने झूठे एविडेंस दिखाने शुरू किए और दबाव बनाना शुरू किया तो उन्होंने धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया कि हाँ, हमसे शायद गलती से हो गया होगा। वो एविडेंस कुछ इस तरह के थे कि एक तो ये था कि कुछ विटनेस, जो कि झूठे विटनेस थे, उन्होंने बोला मैंने देखा था कि इसने ऑल्ट की को प्रेस किया था। और कुछ एविडेंस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि की लॉग्स की फेक रिपोर्ट्स, यानी कि आपने ये प्रेस किया है, ये लिखा हुआ आ जाएगा कंप्यूटर में कि इस बंदे ने इसको प्रेस किया था इसलिए ये क्रैश हुआ है। तो जब बंदा देखता है कि अरे यार, अगर लिखा हुआ आ रहा है तो फिर सही होगा, मैंने गलती से कर दिया होगा, तो लोग जो है इस तरह से दबाव में आकर के गलत कन्फेशन दे देते हैं। इससे ये साबित होता है कि जब किसी पे ज़बरदस्ती करी जाती है तो फिर अक्सर वो गलत जानकारी देता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन तो उससे सहन नहीं हो पा रही है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी बोल देता है। इसीलिए थानों में भी जब भी कोई कन्फेस करता है तो कोर्ट में वो चीज़ एडमिसिबल नहीं होती है, उसका यही रीज़न होता है। तो इस तरह के जो सीन्स हैं वो सिर्फ मूवी के लिए हैं, असली इंटरोगेशंस में ये चीज़ काम मुझे लगता नहीं कि करने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की टॉर्चरिंग हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता, कहीं नहीं होती इस तरह की, ऐसा नहीं है, हो सकती है। और उसका रीज़न जो है बहुत ही साइकोलॉजिकल होता है। जब भी किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या फिर उसको परसुएड करना होता है, समझ लो कि उसको मनवाना है किसी चीज़ के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ जो रास्ते में अटकती है वो पता है क्या होती है? वो होती है उसकी आइडेंटिटी। अगर कोई इंसान बोले ना, अरे मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे को मनवा दोगे क्या, मेरे को मनवा दोगे तुम, मेरे से निकलवा लोगे क्या तुम, मेरे मुंह से निकलवा लोगे तुम कुछ। तो ये जो मैं जो चीज़ होती है ना, जो आइडेंटिटी होती है, वो सबसे बड़ा रोड़ा होती है। अगर किसी की आइडेंटिटी को कोई किसी तरह से तोड़ दे तो फिर तो खेल 99.99% बहुत इजी हो जाता है। तो जब किसी के चेहरे को उधेड़ा जाएगा तो वो एक तरह से उसकी आइडेंटिटी को ही तोड़ा जा रहा है। अब उसकी जो आइडेंटिटी है, भाई मैं हूँ, ये मैं हूँ, अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। कौन? वो शीशे में अगर अपनी शक्ल देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा अपने आप को, कौन तू, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करेगा। और जब वो छोटा महसूस करेगा तो उसकी आइडेंटिटी टूट जाएगी और यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं फिर कि वो इंसान जानकारी दे देगा। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली तोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है बिना फिज़िकल टॉर्चर के। तो ये जो दिखाया जाता है मूवीज़ में वो उतना रियल होता नहीं है। अक्सर जो पुलिस वाले भी होते हैं, जो इंटरोगेटर्स होते हैं, वो अक्सर उस टारगेट पर्सन से दोस्ती लगाते हैं, ना कि उसको मारते हैं। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। अब मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ इस मूवी वाले की, लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारा काम है ऑब्जर्व करना। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब ये इसको खींच रहा है तो यहाँ पर ये लूज़ हो जा रहा है, उसके जो स्ट्रिंग्स हैं ना वो लूज़ हैं, वो खींच नहीं रहे, टाइट नहीं हो रहे, वो तो लूज़ हो जा रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं है। तो ट्रेलर में 1 मिनट के बाद जा कर के ये रिवील किया जाता है कि असल में ये बंदा जो इतनी देर से टॉर्चर कर रहा था, उसके मुंह पे हुक लगा करके खींच रहा था, ये असल में है कौन।
और इतनी देर तक ये यहाँ पर इसका एक ऑरा बिल्ड कर रहे थे, उसको डेंजरस दिखा रहे थे, और 1 मिनट के बाद जा करके बताते हैं कि ये आईएसआई का मेजर इकबाल है। अर्जुन रामपाल यहाँ पर काफ़ी फैल करके बैठे हुए हैं। इनका जो सिटिंग पोस्चर है काफ़ी फैला हुआ है, उनके शोल्डर्स काफ़ी फैले हुए हैं, ब्रॉड दिख रहे हैं, जिससे कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक अथॉरिटी फिगर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं हूँ। साथ ही उनकी जो वॉइस भी है, जो उनकी टोन है, जो उनके बोलने का अंदाज़ है, उसमें भी खिंचाव नहीं है, काफ़ी लूज़ है, काफ़ी रिलैक्स्ड वॉइस में वो बात कर रहे हैं। यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी आवाज़ दोनों से ही वो इस कैरेक्टर में कॉन्फिडेंस फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। अजीत डोभाल जी का जो रोल है वो आर माधवन ने बहुत ही बेहतरीन किया है। एटलीस्ट इस ट्रेलर को देख करके तो यही लग रहा है। और ये यहाँ पर एक मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी का मुंह तोड़ना है तो उसके लिए मुट्ठी बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेटाफोर्स होते हैं, जिसको कि अलंकार बोला जाता है हिंदी में, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब क्योंकि जनता यहाँ पर जो देख रही है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड बातों को तो नहीं समझ सकती है, तो यहाँ पर एक सिंपल तरीके से बता दिया जाता है कि भाई एक मेटाफोर यूज़ कर लिया, उसी से अगले का जो ब्रेन है वो उसको डिकोड करने लग जाता है। मैं ये मानता हूँ कि जो मेटाफोर्स होते हैं वो भाषा का हिस्सा तो है ही, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकली बहुत ज़बरदस्त काम करता है और सामने वाला जो है ना उसको समझ पाता है कि असल में बात क्या हो रही है। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो फिर ख्वाब में भी उसको हम नज़र आने चाहिए। तो ऐसा बोलते वक्त ये एक और मेटाफोर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजीत डोभाल इस डायलॉग को बोलते वक्त कैमरा को देखते हैं, मतलब आधा डायलॉग उन्होंने बिना कैमरे को देख करके बोला है और आधा डायलॉग उन्होंने कैमरा के लेंस पर फोकस करके बोला है। और जब भी कोई कैमरा के लेंस पर फोकस करता है कभी भी एक्टिंग करते वक्त, तो वो बेसिकली ऑडियंस को अब खींच रहा है, वो उसको सीन में ले रहा है। मतलब कि ऑडियंस अब मूवी के अंदर आ गई है। अभी तक वो मूवी के बाहर से देख रही थी, अब वो मूवी के अंदर आकर के उसको फील कर पा रही है। तो यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब अजीत डोभाल जी अपनी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं तो उस वक्त बैकग्राउंड में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क जो है वो काफ़ी टाइम बाउंड होता है, हर चीज़ जो है टाइम पे हो जानी चाहिए और काफ़ी स्ट्रेटेजिक पर्सन है, वो चीज़ दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन सिर्फ मस्ती के लिए हम बात कर लेते हैं कि अगर अजीत डोभाल जी वाकई में ये सब बोलेंगे तो वो कभी भी पाकिस्तान वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्टर हैं वो पाकिस्तान वर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे और आतंकवादियों की हम कमर तोड़ेंगे, ये सब जो भी वो बोल रहे हैं पाकिस्तान वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जबकि अजीत डोभाल जी अगर वाकई में जब कभी कुछ अंदर जब बात करते होंगे तो वो पाकिस्तान वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, वो वर्ड यूज़ करेंगे लॉन्च पैड को तहस नहस करेंगे, हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम रावलपिंडी में ये करेंगे, हम लाहौर में ये करेंगे। वो बहुत ही प्रिसाइज होंगे, वो एक ब्रॉड टर्म पाकिस्तान को यूज़ नहीं करेंगे। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। अक्षय खन्ना ने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रोल किया है, और लेकिन अक्षय खन्ना अगर मेरे सामने बैठे हो ना तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा बॉडी लैंग्वेज की कि यार अपनी ये जो आईब्रोज है ना इसको यार ऐसे मत किया करो। ये जब ऐसे कर लेते हैं ना आईब्रोज को, इनमें बड़ी बेचारगी नज़र आती है। इनका ये जो रोल है यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक रोल किया इन्होंने, बड़ा ही गद्दारों वाला, और मुझे मालूम नहीं क्या रोल है इनका ये, लेकिन यहाँ पर भी बड़े बेचारगी सी नज़र आती है। अच्छा रोल किया होगा, मूवी भी हिट हो गई जो भी है, लेकिन अगर फिर भी एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है किसी भी इंसान में, जिसकी पॉसिबिलिटी हर किसी के अंदर होती है, वो स्कोप हर किसी के अंदर होता है इम्प्रूवमेंट का, तो मैं कहूँगा कि भाई आप ये जो बात बात पे अपनी आईब्रोज यूँ कर लेते हो ना, ये मत किया करो। इसमें आप सैडनेस नज़र आती है, बेचारगी नज़र आती है आपके अंदर। तो ये एक छोटी सी इनको टिप है। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ।
9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। तो इस पर्टिकुलर सीन में ये जो गंजा पर्सन है वो रणवीर सिंह के शोल्डर्स में हाथ रख रहा है, रणवीर सिंह पर अपनी अथॉरिटी और डोमिनेंस दिखा रहा है कि मैं आई ओन यू, और बड़ी क्लोज रेंज से उसको देख रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली रणवीर सिंह भी उसको क्लोज रेंज से ही उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है तू देख रहा है तो देख रहा है, लेकिन मैं भी डोमिनेट नहीं हो रहा हूँ, मैं काउंटर कर रहा हूँ उस चीज़ को। इस पर्टिकुलर सीन में हम देखते हैं कि संजय दत्त की एंट्री है और यहाँ पर संजय दत्त का जो हाथ है वो कार के डोर पर है और जो कि एक एक्सपेंसिव पोज है। यहाँ पर बॉडी जो है वो फैल रही है और इसको टेरिटोरियल डिस्प्ले कहा जाता है कि इंसान अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है और दिखा रहा है कि यहाँ का पूरा मालिक मैं हूँ। तो इस तरह से इंसान अपनी डोमिनेंस अथॉरिटी दिखाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि संजय दत्त के पास गन शॉट्स हो रही हैं लगातार, लेकिन वो ब्लिंक नहीं करते। इतनी गन शॉट्स हो रही हैं और कोई ब्लिंक ही नहीं कर रहा है, जबकि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि कभी भी ज़ोर से आवाज़ आती है तो इंसान ब्लिंक करता है, भले ही आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। एक तो है कि आपको मालूम नहीं अचानक से आवाज़ आती है तो आप ब्लिंक करते हो, लेकिन अगर आपको पता भी है कि यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, आपके सामने अगर ज़ोर से हैमर मारा जाए, हथौड़ा मारा जाए, तब भी आप ब्लिंक करोगे। यहाँ पर कि मैं खुद अभी ब्लिंक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। तो एक किस तरह से पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर संजय दत्त जो ब्लिंक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी फियरलेसनेस दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो मेरे कंट्रोल में है। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट टाइम हमने किसी मूवी के ट्रेलर को इस तरह से एनालाइज़ किया, इससे पहले कभी नहीं किया था। तो आपको कैसा लगा बताओ ज़रा। थैंक यू वेरी मच।